तो आज मैं बैठे बैठे ना वीडियो का कंटेंट सोच रहा था और मुझे एक मन में ख्याल आया कि लोग इताची के बारे में क्या सोचते होंगे। तो मेरी भी जिज्ञासा वाले कीड़े ने जाके सीधा गूगल देवता से पूछा कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट इताची उचिहा। तो उसने मुझे ये जवाब दिया, आप खुद देख सकते हो। तो गूगल देवता ये कहते हैं कि ही मे हैड गुड इंटेंशंस बट सम ऑफ द थिंग्स ही डिड वर ट्रूली मेस्ड अप। तो बात तो सही कही है भाई, उसके गुड इंटेंशंस तो थे पर चीज़ें बिगड़ चुकी थी। मोस्ट विलन हैव गुड इंटेंशंस इन देयर माइंड बट इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। तो ये भाई ट्रोल ही कर दिया भाई इन्होंने, तो क्या बात कर दी। He killed his family, clan, no matter the reason. That's only something a sociopath do. Sociopath क्या होता है? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं अब हम। साइकोपैथ तो पता है भाई, उसके बारे में तो सुना है। ये सोशियोपैथ्स कैसे होते हैं? तो गूगल देवता इस बारे में हमें क्या बताता है? तो गूगल देवता को सब पता है, तो हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे इसकी। तो ये है मनोरोगी। ओ भाई यार, तुम तो हैंशो खत्म। चलो चलो इनको छोड़ो यार, गूगल वालों की पता नहीं ताची के साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी है शायद से, तो इनको ट्रोल ही कर रहे हैं। पर अपने मन के हिसाब से बोलूँ तो मैं भाई, मेरा तो वो वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर रह चुका है। उसकी जो भाई ना बोलने की भाई एबिलिटी थी ना, वो चुप रह के ही बहन सबको ख़त्म कर देता था, सब कुछ ख़त्म कर देता था। बहुत पसंद आता था मेरे को भाई, बहुत सही लगता था। आप मुझे कमेंट में बताना कि इताची उचिहा आपको कैसा लगता है। तब तक के लिए अब हम उसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि उसे इतना बुरा बनना क्यों पड़ा, क्या क्या वजह रही थी जिस वजह से उसे ईविल बनना पड़ा। इताची उचिहा ये एक ऐसा नाम है ना जिसने इतने दुख देखे हैं जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। इसने छोटी सी उम्र में ही हर एक निंजुत्सु को मास्टर कर लिया था, अपनी छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े निंजास को सरपास कर लिया था। और इन्हीं सभी चीज़ों को देख के उसके क्लैन वालों ने उसे सीक्रेट मीटिंग में बुलाया, जिसमें उसे बताया गया कि उचिहा क्लैन लीफ के खिलाफ एक वॉर प्लान कर रहा है, जिसमें कि वो बहुत दुखी हुआ। वो चाहता नहीं था कि गांव के लोगों को कोई प्रॉब्लम हो इस चीज़ों से, गांव फिर से बिखर जाए। तो इताची फैसला लेता है थर्ड होकागे के पास जाने का, जो कि एक बहुत ही बेकार होकागे था, और उससे कहता है कि भाई हमारा क्लैन ऐसा सा प्लान कर रहा है, तो तुम कुछ आइडिया निकालो, मैं उनको कन्विंस कर दूंगा, तो कुछ आइडिया निकालो। और वहाँ पे बहुत काले ख्यालों से भरा डांजो भी बैठा था, जो उचिहा क्लैन को पहले से ही ख़त्म करना चाहता था। और वहाँ पे शिसुई भी डांजो को मनाने जाता है कि मैं अपने क्लैन को समझाऊंगा, नहीं तो अपने गेंजुत्सु में कातो अमात्सुकामी में उन सबको डाल के उनको मैनिपुलेट कर लूँगा। पर उसी वक्त डांजो उसकी आंख छीन लेता है और एक आंख से शिसुई इताची के पास कैसे कैसे करके पहुंचता है और उसे सब कुछ बताता है कि ऐसा सा सीन हो चुका है। तो फिर इताची डिसाइड करता है कि अपने क्लैन को अब मुझे ख़त्म ही करना पड़ेगा। और डांजो भी उसके आगे एक ही ऑफ़र रखता है, या तो तेरा क्लैन या फिर तेरा भाई। तो वो अपने भाई, जो कि बहुत छोटा था, जिससे वो बहुत प्यार करता था, उसे बचाने के लिए अपने क्लैन को ख़त्म करता है। उस तरीके से विलेज भी बचता और उसका भाई भी बचता, और थर्ड होकागे को उसको संभालने की जिम्मेदारी दे के चला जाता है। और उसके बाद भी उसके स्ट्रगल की लाइफ ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद भी वो अकात्सुकी ज्वाइन करता है। अकात्सुकी में भी बैठे बैठे वो पूरे लीफ के लिए भाई हर वक्त अच्छा ही सोचता है, उसके लिए हर वक्त प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। उसने अपनी पूरी अकात्सुकी वाली लाइफ पूरी लीफ के लिए ही दे चुका था वो, और कुछ नहीं किया उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में। लास्ट में भी वो सासुके के साथ लड़ते समय उसे नहीं मारता है, बल्कि वो भाई उसे ऑन द स्पॉट ज़्यादा से ज़्यादा भाई 2-3 मिनट में ख़त्म कर लेता। पर उसने फिर भी नहीं, वो अपने भाई को समझाना चाहता था कि तू ताकतवर बन। उसने अपनी आंख भी दी, जिसमें उसने अमातेरासु की एबिलिटी सासुके के अंदर दे दी थी। के बाद जब उसकी मौत हुई तब भी वो नहीं रुका। उसने पहले ही नारुतो के अंदर अपना शिसुई की पावर वाला कौवा अंदर डाल के रखा था, ताकि कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो फिर से अपना होशोवास में आ सके। और काबूटो ने जब रीएनिमेट किया इताची उचिहा को, तो आपने देखा ही होगा उसने रीएनिमेशन भी तोड़ दिया था, जो कोई भी शिनोबी, कोई भी रीएनिमेटेड शिनोबी नहीं कर पाया था।
यही तो खासियत थी इताची उचिहा की। और एक बात बता दूं तो भाई कभी भी ग्रेट निंजा वॉर को वो जीत नहीं सकते थे अगर इताची उचिहा ने काबूटो को मारा नहीं होता। वहाँ पे इतने सारे रीएनिमेटेड शिनोबीज थे जो भाई बहुत ही खतरनाक थे, जो आज भी इताची उचिहा को प्योर इविल समझते हैं। उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि ग्रेट निंजा वॉर जो थी वो इताची के बिना नहीं जीत सकते थे। और अगर उसने उस वक्त अपने पूरे क्लैन को नहीं मारा होता तो सोच लो आज कोनोहा विलेज ही नहीं होता। तो इताची उचिहा को इविल बोलने वाले के हेटर्स के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, गेट लॉस्ट। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बम शंकर महादेव।